नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी लीवर से जुड़ी परेशानियां हैं? तो यहाँ पर हम आपको देते हैं घर बैठे वीडियो के माध्यम से लीवर को ठीक करने का समाधान। क्या आपको भी लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है? क्या आप भी अपनी रिकवरी को तेज़ करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको वीडियो में लगातार बने रहना है अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपको भी लिवर सिरोसिस की परेशानी हो रही है तो फिर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं 4 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो आपके लिए रामबाण इलाज के तौर पे काम करेंगे। और ये जो 4 उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी मैजिकल असर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लिवर सिरोसिस की कंडीशन तब बन जाती है जब आपका लीवर इन्फेक्शन से घिर जाता है, उसके बाद वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होती है और लिवर सिरोसिस का फिर वो रूप ले लेता है। लिवर सिरोसिस को हम उस कंडीशन या उस स्थिति को बोलते हैं जब आपका लिवर 90% काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें स्कारिंग शुरू हो जाती है, वो एक पत्थर जैसी स्थिति में आ जाता है। तो जब लिवर सिरोसिस की कंडीशन बन जाती है तो उसके अगर कॉजेज़ की बात करें कि वो किस वजह से हो जाता है, तो मेनली देखा जाता है कि शराब का बहुत ज़्यादा सेवन आप कर रहे हैं, आपको कोई संक्रमण है, हेपेटाइटिस बी या सी जैसे संक्रमण आपको लग गए हैं, या फिर आपका लिवर फैटी हो रहा है। इन मेन कॉजेज़ की वजह से आपका जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है वो बनना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें कि अगर आप एक सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर सही टाइम पर आप इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम से बच पाएंगे, इसको सेव कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं उन 4 सप्लीमेंट्स के साथ जो आपके लिए इस लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो पहले सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कई सारी चीज़ों से मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको ये फ़िश में मिलेगा, और फिश में ये खासकर सैमन और टूना अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो ये आपके लिए भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही ऑयस्टर का सेवन भी आप करते हैं तो ऑयस्टर में भी भरपूर गुण होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। इसके साथ ही अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग का जो योग होता है उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। इसके साथ ही मोटे अनाज का जो आप सेवन करते हैं फाइबर, उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वहाँ से ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेगा। इसके साथ ही अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन ई लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित होगा। अब आपको ये मिलेगा कहाँ से? ये आपको फिश ऑयल जो आता है उससे मिल सकता है। अगर आप उसे नहीं लेना चाहते तो उसके लिए कई सारे और विकल्प भी हैं। इसके साथ ही आपको पम्पकिन यानी कि कद्दू में मिल सकता है, पीनट बटर में मिल सकता है, बादाम में मिल सकता है। तो ये विटामिन ई के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिससे आप विटामिन ई को ले सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो अब आपको हम बताने वाले हैं उस विकल्प के बारे में जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेड फूड्स। जी हाँ, जिसमें आप ले सकते हैं दही, अचार, पिकल और लस्सी। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं तो आप इनको इंटेक कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं हम चौथे सप्लीमेंट के बारे में जो हमारे इस वीडियो का सबसे अहम सप्लीमेंट है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क थिसल। तो मिल्क थिसल की हम बात करें तो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो गुण जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, साथ ही सिलिमारिन कंपाउंड होने की वजह से ये आपके डैमेज सेल को भी कंट्रोल करता है। और अगर आप इसको दिन में 2 बार ले रहे हैं तो ये आपकी लिवर सिरोसिस की रिकवरी को 30% तक तेज़ कर सकता है। और पानी की मात्रा को अपने शरीर में बरकरार रखें, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन से भी बचना है। आपको पानी की एक संतुलित मात्रा लेनी है, यानी कि 7 से 8 गिलास जो पानी आपको लेना होता है वो आपको लेना चाहिए। और इसके साथ ही दवाइयाँ, मेडिसिन्स और उपाय हर चीज़ अपनी जगह काम करती है, लेकिन आपको अपनी बीमारी का इलाज खुद में ही ढूंढना पड़ेगा। वो इस तरह से होता है, आप इन सारी चीज़ों को इंटेक कीजिए, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, लेकिन अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कीजिए, एक विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप ठीक हो पाएंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो। इसके साथ ही हमारे YouTube वीडियोज़ जब लोग देखते हैं तो उनके मन में कुछ सवाल होते हैं जो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भेजते हैं। तो उसमें से कुछ सवाल हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल जो काफ़ी क्यूरियस है उनके लिए वो ये होता है, क्या ये सारे जो उपाय आप हमें देते हैं तो ये पूरे लिवर सिरोसिस की या लिवर की कंडीशन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है, ये जो हम आपको चीज़ें बताते हैं, ये हम आपको जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं, ये हम आपको जो भी विकल्प बताते हैं, ये आपके लिए काम करते हैं, लेकिन ये आपको उस तरह
तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से इलाज के लिए, पूरी तरह से आपको क्योर करने के लिए एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। विदाउट मेडिसिन आपके लिए विकल्प काम तो करेंगे, लेकिन पूरी तरह से 100% आपको इलाज नहीं दे सकते। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल अक्सर करके ये होता है कि क्या हम बिना डॉक्टर के, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं? तो जवाब ये है कि आप विदाउट कंसल्टेशन कोई भी चीज़ को इनटेक ना करें। डॉक्टर की जो सलाह होती है वो आपके लिए वाकई में कारगर होती है। जब आपको डॉक्टर कोई चीज़ कंसल्ट करता है, जब डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, तो उस वक्त आपको उस चीज़ का पता होता है कि आपको कोई मेडिसिन लेनी है या फिर आपको जो डाइट प्लान समझाया जा रहा है वो आपको किस मात्रा में लेना है। तो डॉक्टर कंसल्टेशन लेना बेहद ज़रूरी है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा प्रश्न ये होता है कि जो भी आप हमें सप्लीमेंट्स बताते हैं, हम घरेलू उपाय के साथ उनका यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो आप डेफिनेटली उनका घरेलू उपाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपको लिवर संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो फिर आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।